संसद की कार्रवाई में जाने से पहले भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी चोटिल हो गए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने कथित तौर पर उन्हें धक्का देकर घायल कर दिया। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इस घटना में प्रताप सारंगी की आंख के पास चोट आई है। उन्हें तुरंत संसद भवन परिसर से एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया है। प्रताप सारंगी ने कहा कि वह सीढ़ियों के पास खड़े थे जब राहुल गांधी वहां पहुंचे और एक सांसद को धक्का दे दिया जो उनके ऊपर गिर गया, जिसके बाद वे नीचे गिर पड़े। उनके सिर में चोट लग गई। इस घटना को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। मैं संसद के प्रवेश द्वार से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मुझे धमका रहे थे। तो ये हुआ कि संसद का प्रवेश द्वार है और हमारा अंदर जाने का अधिकार है। मुख्य मुद्दा यह है कि वे संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद गुरुवार को विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के सांसद कांग्रेस पर अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए हमलावर हैं, तो विपक्ष ने अमित शाह के बयान को मुद्दा बनाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। संसद के भीतर और बाहर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज कहती है, कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की है। अब ये संविधान को लहराकर संविधान के रक्षक बनने का पाखंड रच रहे हैं। उन्होंने आजीवन बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है। अगर किसी ने संविधान को जीवंत रूप से भारत में लागू किया है तो वो प्रधानमंत्री मोदी है। वहीं अनुराग ठाकुर कहते हैं कि इतिहास गवाह है कि सरहद से नेहरू गांधी परिवार ने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है, राजनीतिक से बाहर करने पर षड्यंत्र रचा। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो को लेकर घूमना पड़ रहा है। उधर से हम लोग खड़े थे तो एकदम उधर से राहुल गांधी जी आए, धक्का वो उनके प्रेशर से हम लोग सीढ़ी पर खड़े थे तो गिर गए। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र का गला घोटकर हत्या करी आपातकाल लगाकर, और अब ये संविधान को लहराकर संविधान के बड़े रक्षक बनने की उसका एक पाखंड रच रहे हैं। इनको शर्म करनी चाहिए। आजीवन बाबा साहब अम्बेडकर का इन्होंने अपमान करा, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। और आपको देखना होगा कि अगर किसी ने बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों को चरितार्थ करा, यदि संविधान को जीवंत रूप में भारत में लागू करा, तो वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। धारा 370 हटाकर पंचतीर्थ का निर्माण कर बाबा साहब अम्बेडकर की लास्ट माइल डिलीवरी की कोई व्यक्ति पीछे ना रहे, अंत्योदय की भूमिका निभाते हुए सैचुरेशन से एक एक जन कल्याणकारी योजना जन जन तक यदि किसी ने पहुंचाई है तो वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सारे के सारी बयानबाजी कर रही है, देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का दुरुपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रही है। उन्हें देश से क्षमा मांगनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने अम्बेडकर जी का अपमान भी किया, राजनीति से बाहर करने का षड्यंत्र रचा। यहां तक कि नेहरू जी ने स्वयं चल के सभाएं डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ की और उनको चुनाव हरवाए और उनको मजबूर किया राजनीति छोड़ने पर। तीन पीढ़ियां पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, इन्होंने भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं दिया। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लेके घूमना पड़ रहा है? जो गांधी परिवार उनकी ओर देखता नहीं था, अपमानित करता था, प्रताड़ित करता था, आज जब उनका चेहरा बेनकाब देश के सामने संविधान की चर्चा में हुआ है तो कांग्रेस की मजबूरी बन गई कि अम्बेडकर जी की फोटो लेकर निकले। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर के दिए संविधान को कभी भी नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने माना ही नहीं। सबसे पहला संशोधन नेहरू जी ने ही करने का काम किया, अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से प्रहार किया। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने पूरा संविधान को ही बदलने का एक तरह से काम किया और संविधान को कुचलने का काम इमरजेंसी लगाकर किया। देश वो भूला नहीं है, वो काले अध्याय को। तो ये जो गांधी परिवार संविधान को जेब में डाल के चलता था और संविधान बनाने वाले को अपमानित करता था, आज उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है और कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए कि संविधान की हत्या इन्होंने बार बार क्यों की। आपके कैमरा में होगा जी,
ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है जी, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। क्या आपके साथ भी कोई बदतमीजी की गई? आपके साथ कोई बदतमीजी की गई? क्या खड़गे जी और आप किया है मगर ठीक है, क्या कर रहे हो? कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। राहुल जी, जो सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर और माफी को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं।